नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज जाखल में छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री जय सिंह अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनावों में जी जान से जुटने का आह्वान करते हुए हर घर तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न छूटे जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अनजान हो। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनावों में हर तरह से लोगों के बीच पहुंचने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों का बखान जरूर करें। हम आपको आश्वासन भी देते हैं कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शैलजा जी को जिताकर देते हैं। अब मैं इसी कड़ी में अनिल बेटी कमला जी को कहूँगा कि वो अपने 2 विचार हमारे पदाधिकारियों की तरफ से जय सिंह अग्रवाल जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उनको मैडम जी को संदेश दे देना और आप ये बता देना कि जाखल ब्लॉक में सबसे बड़ी जीत आपकी होने जा रही है। और ये हम आपको फोन करके भी पूछ लेंगे कि हमने जो बात से वादा किया था वो पूरा हुआ है कि नहीं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय नेतृत्व कुमारी शैलजा जो हम कांग्रेस पार्टी का और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इतनी मजबूत नेता को, और हमारे लिए गर्व की बात है सबसे लोग और उनके काम करने के तरीके से भी। तो मैं अब अपना सौभाग्य मानूंगा जाखल की तरफ से और पूरे लोकसभा संसद की तरफ से भी ये चूक मत करना। सबसे बड़ी जीत पूरे हरियाणा में मैडम शैलजा जी को देनी है और जाखल ब्लॉक से देनी है। 25 तारीख तक जब तक एक वोट कांग्रेस पार्टी को हाथ के बटन पर नहीं पड़ता, हमने चैन से नहीं बैठना है। मौका है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जय श्री अग्रवाल जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे संजय अग्रवाल जी जो हमारे प्रभारी हैं हमारे हल्का के, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हमारे बीच में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री जय सिंह अग्रवाल आए। मैं जाखल की टीम से आ रहा हूँ, तो मैंने बोला भाई तू देखता चला नहीं होता क्या है। हमें 7 बजे का टाइम था और प्रोग्राम करते करते जैसे जाखल का सैलाब होगा तो पूरे जाखल क्षेत्र एरिया को पता चल गया कि बहन कुमारी शैलजा की जो जीत है जाखल की एक तरफा टीम करके बताएगी। तो मैं सभी साथियों से मैं कहूँगा कि जो आने वाली 25 तारीख है, हम अपने लिए काम के लिए बहुत शुभकामनाएं मानते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये आपकी आवाज जो बुलंद और पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, बहन शैलजा जी जीतने जा रही है भारी वोटों से। एक बार और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में यहाँ जय सिंह अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री को भारी वोटों से जितवाना है। 25 आने वाली 25 मई को भारी वोटों से जिताकर शैलजा जी को लोकसभा से अपना संसद में भेजना है, ताकि सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बन सके। थैंक यू जी, धन्यवाद। एक दबंग मंत्री के रूप में अगर आप लोगों ने कभी देखना है, हरियाणा का कोई अगर जाएगा कभी भी भविष्य में कभी भी जाए छत्तीसगढ़, तो आप कभी ये पूछना कि हरियाणा से मंत्री कौन बनता है, तो उसका नाम आएगा जय सिंह अग्रवाल। और दबंग मंत्री चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ की जो परिस्थितियां थी कुछ अलग थी, इसलिए सरकार नहीं बन पाई। उसके बावजूद भी 90 में 35 विधायक है अभी कांग्रेस पार्टी के। पिछली बार जो 15 साल की भाजपा की सरकार थी, वो जब गई तो सिर्फ 15 विधायक उनके बचे थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार जब भी नहीं भी बनी तो 38, 39, 40, 35 विधायक हमेशा 90 में आए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछली बार जो यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय मैं अपने गांव और आसपास झज्जर वगैरह एरिया में था 4-5 दिन तक। वहाँ गीता बुक्कल भी जीती थी चुनाव,
16,500 वोट से। तो उस समय हमने महसूस किया था कि यहाँ कुछ निर्णयों में लेट हुआ या कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि चुनाव में कुछ पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो अगर थोड़ा और फास्ट होता तो मेरे ख्याल से सरकार पिछली बार भी बनती। और अभी हम लोगों ने जो महसूस किया वो विशेष करके महसूस किया है कि अभी पूरी हरियाणा की जनता का गुस्सा, यहाँ जो 10 साल से आपकी प्रदेश में सरकार है उसके प्रति ज्यादा गुस्सा है, केंद्र सरकार के प्रति भी गुस्सा है। लेकिन यहाँ आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सीट पाएगी कि नहीं पाएगी, तो डाउट है। तो इस प्रकार से भी जो माहौल है बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत जागरूकता के साथ लगे हुए हैं। जगह जगह जहां भी हम लोग गए हम लोगों ने देखा भारी जन समर्थन मिल रहा है। समय अभी काफी है, 25 तारीख को वोटिंग, आज 13 तारीख हुई है, तो इस 12 दिन का जो गैप है, भारतीय जनता पार्टी फर्जी बातें करना, अफवाहें फैलाना, उनका अफवाहों का और दुष्प्रचार का भी प्रकोष्ठ है उनका, भारतीय जनता पार्टी का। तो उस दुष्प्रचार के प्रकोष्ठ से हमको बचने की आवश्यकता है। यहाँ संगठन की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आप लोग कमेटी तो बनाए होंगे अपनी, यहाँ चुनाव के लिए जो कमेटियां बनी होंगी, बूथ लेवल की कमेटी कुछ बनाए, बन रही है कुछ कमेटी चल रहा है ना, तो उसको थोड़ा फास्ट कर ले। पर्ची भी छपनी जा चुकी है, पर्चियां जैसी आएंगी तो 2 राउंड में पर्चियां बांटना है। जब पर्ची आप घर घर बांटेंगे तो आपका जनसंपर्क इतना तगड़ा होगा कि जब हर घर में आप एक बार मतदाता से मिल लेंगे और निवेदन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मार्जिन 1.5-2 गुना और बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा, और मैं विशेष करके मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, जो बताया मनोज कांगेल, इन्होंने जो बताया कि जो आपका हरियाणा में जर्जर डिस्ट्रिक्ट हमारा गांव मातनेल है, तो वहीं पे पहले शिक्षा दीक्षा भी मेरी हुई है, बाद में गया हूँ मैं, और वहाँ 1980 से लेके लगातार इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। 1980 में स्कूल का प्रेसिडेंट, फिर कॉलेज की राजनीति, फिर वहाँ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, उसके बाद 3 बार विधायक और मंत्री। तो इस प्रकार से लंबे समय तक संगठन में भी काम किया, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी के रूप में, AICC का मेंबर भी लगातार मैं काफी समय से हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पार्टी संगठन के लिए, पार्टी के लिए बहुत काम किया लंबे समय से। तो उतना जो लंबा हमारा अनुभव है, उस अनुभव के मुताबिक जो माहौल मैंने यहाँ देखा है, ऐसा माहौल अगर व्यवसायिक कम्युनिटी का छत्तीसगढ़ में होता तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी छत्तीसगढ़ में हिल नहीं सकती, बहुत कम, मतलब इसका 10% भी नहीं है मान लीजिए। लेकिन यह बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों की विचारधारा पार्टी से जुड़ी हुई है, और विशेष करके शैलजा जी के प्रति आप लोगों का लगाव और जो प्रेम भाव है, उनके पिताजी के समय की भी जो स्थितियां हमने पता जो चली है, जो बहुत से बुजुर्गों ने भी बताया कि भाई हम उस समय के हैं, उनके साथी हैं। तो इस प्रकार का जो लगाव है वो उससे महसूस होता है कि प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब आप लोगों को, सभी साथियों को बूथ पे काम करने की आवश्यकता है, घर घर जाके आपका पॉम्पलेट देने की आवश्यकता है, घर घर में हाथ जोड़ के निवेदन करने की आवश्यकता है। अगर सही ढंग से और प्रचार होगा तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि ना यहाँ हरियाणा का इंजन बचेगा और ना दिल्ली का इंजन बचेगा, दोनों इंजन गायब होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो पुनः आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं लगभग 1500-1600 किलोमीटर से आया हूँ, और मुझे जब मालूम पड़ा कि भाई यहाँ काफी हमारी कम्युनिटी के, बिजनेस कम्युनिटी के अग्रवाल और काफी संख्या में है, तो मैंने महसूस किया कि सबसे एक बार मेरा मिलना जरूरी है, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो उसी तारतम्य में मैं आप लोगों के बीच आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि काफी संख्या में आप लोग समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि जी जान से हमें बहन शैलजा कुमारी को अकेले हरियाणा में नहीं